अंशु के पापा, जो मम्मी के भैया हैं छोटे वाले, मेरी सासू माँ के, अंशु के पापा, उस टाइम पे मेरी मम्मी ने तो बाद में गलती की। अंशु के पापा ने मेरे पति को मरे हुए 3 दिन हुए होंगे, 3-4 दिन, और वो अंशु से बोलते हैं कि राजवीर के जो भी मतलब ग्रो अप पे हमारे म्यूचुअल फंड सारी चीजें और मेरी जो भी डिटेल है चैनल्स के जो अकाउंट सारी चीजें, अंशु तो मुझे ला के दे, मैं देखूंगा, मैं करूंगा। और तेरी उसका सपना का क्या है, वो तो अभी क्या उम्र है उसकी, वो तो भाग भूग जाएगी, शादी कर लेगी, दूसरी चले जाएगी, ये चीजें मैं देखूंगा, मुझे थे। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने मेरे कैरेक्टर को भी वो कर दिया। मेरे पति को मरे हुए टाइम भी नहीं हुआ, 4-5 दिन में उनके मन में ये ख्याल भी आ गया कि मैं भाग जाऊंगी, क्योंकि मेरी उम्र ही क्या है, मैं 25 साल की हूँ, मैं तो भाग जाऊंगी, शादी वादी कर लूंगी। ये चीज इतनी हर्ट की थी मेरे को कि शायद वो केक वाली तो चीज ही क्या थी, उन्होंने मेरे को कैरेक्टर को लगा और उन्होंने इतनी बड़ी बात बोल दी। मैंने उसी दिन कसम खाई थी मैं इस इंसान से बात नहीं करूंगी। मैंने घर पे पापा जी को भी ये चीज बताई थी, अपने ससुर जी को, तो उन्होंने भी बोला कि हाँ गलत किया उसने। ठीक है, ना तो मैं उनसे बात करती थी अपने माँ बाप से, ना मैं इसके पापा का मुंह भी देखना चाहती थी कि मैं इनसे कभी बात भी करूं, उस इंसान से बात करूं जो मेरे बारे में इतनी बड़ी बात कह रहा है। ठीक है, टाइम बीतता गया, बहुत टाइम हो गया। तो सबसे पहले मम्मी ने भी मेरे को, मेरी सासू माँ ने समझाया कि ऐसे कभी रिश्ते नहीं चलते और अभी हमको सबकी ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास मेरे बेटे नहीं हैं और हम बहुत ही कम लोग हैं, तो हमको सबकी ज़रूरत है। तो तू सबसे बात कर, है ना। मम्मी की जो बहन है, मैं उनसे भी बात करना पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उन्होंने भी हमारे घर में कम विरोध नहीं फैलाए। ठीक है, मैं सारी चीज़ें खोल दूंगी जो आज है, क्योंकि मैं घुट घुट के बहुत ज्यादा थक गई हूँ, जो मैं परेशान हूँ। ना मेरी कोई बीमारी को कोई समझता है कि मैं क्या बीमार हूँ, कि मैं क्या हूँ। मैं सब खोल दूँ, क्योंकि मेरे पास कोई नहीं है जिससे मैं अपने मन की बात बोल सकूं। ये तो अपना रोना धोना सब लोग दिखा देते हैं कि हमारे 2 बेटे खो दिए, हमारा किसी ने कुछ खो दिया। मैंने जो खोया है वो तो कोई समझता ही नहीं है। समझते तो क्या, मैं नहीं समझ पाएगा। मैंने जो खोया है, मैं जो इतना जो मैं सहन कर रही हूँ, उस पे भी मैं हंस के रहती हूँ। कोई भी मैं नहीं भूल पा रही, और मैं सब बोलूंगी आज, मैं सब। मैं उनसे भी बात नहीं करना चाहती थी। मौसी जी मैं फिर भी आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, आगे पीछे घूमती रहती हूँ। मौसी जी, मम्मी के मायके वाले, कोई भी चाहे इतनी बड़ी गलती करी, मैंने उनको भी माफ किया। उसके बाद पापा जी ने बोला कि अपनी मम्मी से भी तुम बात करो, तब मैंने उनके कहने से अपनी मम्मी को फोन लगाया, जब बात करी थी। ठीक है, तो मैंने वो भी तो बुलाया ना, और फिर वो भी बुलाया, मैंने सब खत्म किया कि लाइफ में हम आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद मुझे लगा कि मम्मी ये कह रही है कि सबसे बना के रखो, सबसे मतलब सब आते हैं, सब में ये नहीं होता कि मम्मी के मायके वाले ही आते हैं। मेरे यहाँ से चाहे मेरी मम्मी मिलने आए, चाहे मेरी बुआ मिलने आए, या मेरे मायके से कोई भी, या मुझसे जुड़ा हुआ इंसान कोई भी आए, यानी कि शिवी तक भी आती है, तो उससे भी ना बात करना। वो पैर छू रही थी, मेरे पैर मत छुओ, नहीं, उससे दूर रहो, उससे भी नहीं। जबकि उसकी सासू माँ मेरे को इतने अच्छे से रखती है, सब कुछ। एक से प्रॉब्लम नहीं है, सबसे प्रॉब्लम है। जो मुझसे रिश्ता रखते हैं उन सबसे प्रॉब्लम है। मतलब रिश्ता रखो, उनसे रखो जो मेरे वाले हैं, सिर्फ मेरे मायके वाले हैं, उनसे रिश्ता रखो, तब भी काम चलेगा भाई। क्यों, मैं सबकी कर रही हूँ ना, मैं तुम्हारे उनकी भी कर रही हूँ, मैं सबकी कर रही हूँ, मैं कभी कहीं नहीं छोड़ रही। मैं तुम्हारे लिए हर एक चीज कर रही हूँ, हर एक चीज। सबसे पहले कि मैं कोई शादी नहीं करूंगी। कभी कभी मेरे यहाँ से कोई आए, उनसे हंस के रह लो। समाज सबके यहाँ होता है ना, मेरे यहाँ भी होते हैं। तो बोलते हैं बेटी तो ब्याह दी, पर कोई इज्जत ही नहीं करता, जाते हैं तो। और भी मेरे यहाँ से आते हैं, कोई बोलता तक नहीं है उनसे, कोई भी नहीं बोलता, ऐसे करते जैसे उनकी कोई इज्जत ही नहीं, कुछ है ही नहीं। बेटे तुम्हारे गए, मैं ये नहीं कह रही कि भाई तुम्हें दुख नहीं है, तुम्हें खूब दुख है, खूब, पर दुख सबको है, या मुझे भी दुख है। मेरी बच्ची अभी तो छोटी है, ये क्या जाने, ये बाप कुछ नहीं जानती है, बड़ी होगी ये भी तो, इसको दुख नहीं होगा, उसका बाप नहीं है। और मैं क्यों नहीं रखूं, मैं चाहती हूँ कि जो जिंदगी आज मैं जी रही हूँ, जैसे मैं रह रही हूँ, मेरी बेटी भी जाने इस चीज को कि कैसे कैसे मैंने दिन रहे हैं, दुनिया भी जाने।
समझे कि माँ ने कैसे स्ट्रगल करके इनको पाला है, कुछ सहन करता है इतनी। मैं हर चीज में मैं कमी नहीं छोड़ रही। कहते हैं ना कि उम्मीद उम्मीद इंसान जब रखता है, क्योंकि मैं करती हूँ तो मैं उम्मीद रखती हूँ कि मैं भी तो कर रही हूँ। तुम चार सब और फिर बोलो भी मत, तुम नहीं बोल रहे, नॉर्मल हंस लो, स्माइल तो आ सकती है मुंह पे। तुम घूर रहे हो इतने गंदे तरीके से उनको देख रहे हो, मतलब सहन नहीं हो रहा। जैसे जो इंसान किया क्या है भाई, उसने ऐसा किया तो तुम्हारे भैया ने भी ऐसा था कि जो तो भग जाएगी, ये कितना मेरे कैरेक्टर पे वो कर दिया कि तो भग जाएगी, इसका क्या है वो अकाउंट अकाउंट। तो उनसे भी नाराज हो लेती, मैं तो तुम्हारी बहू थी ना, उनको तुमने क्यों माफ कर दिया? क्योंकि वो तुम्हारे भैया थे। ऐसी वो मेरी माँ है, मैंने भी माफ किया। ये तुम्हारे भैया का तो किसी ने बताया नहीं ना सोशल मीडिया पे आके, वो तो तुमने वहीं की वहीं छुपा दिया। हम ऐसे पागल थे, हमने दिखा दिया, क्योंकि हम सही गलत जानते हैं, करते हैं। तो तुमने वो क्यों नहीं बोला, उसको क्यों माफ करती? उसको तो तुम मानने के लिए तैयार नहीं थी। अपने रिश्ते सब जानते हैं, पर दूसरे की भी तो समझो। उनकी नजर में तो हमारा मतलब कोई दुख ही नहीं है कि हमें कोई दुख है। माँ को दुख होता है, माँ का दुख सबसे ज्यादा बड़ा है। हम मानते हैं भाई माँ का दुख सबसे बड़ा है, पर हमारा भी इतना दुख है कि हमारी जिंदगी खत्म हो गई। जहाँ पे सबकी शुरू होती है, हमारी जिंदगी खत्म हो गई वहां पे। और हमने उस चीज को खुशी खुशी मान लिया कि हमारी जिंदगी खत्म हो गई। और मैं उसको मानना इतना आसान नहीं होता। लगता है ना कि हाँ मान लिया कि जिंदगी खत्म हो गई, अकेले रहना, सिंगल लाइफ व्यतीत था, सब जिंदगी उजड़ गई, मान लो। नहीं भैया, अब से पूछो, अंदर कोई देखने नहीं बैठा मुझे कि मेरे पे अंदर क्या बीत रही है। ये छोटे से व्लॉग से नहीं पता चलता कि अंदर क्या बीत रही है, क्या सहन कर रहे हैं। एक तो वो दुख के पति नहीं है, उसके बाद कि हाँ हम सही चल रहे हैं, हम अपनी तरफ से पूरा कर रहे हैं। एक हंस के कोई आया है तो बोल लो, कोई किसी से नहीं। एक से परेशानी माँ से है, माँ से क्या सब सही है, किसी से भी नहीं बोलना, ना किसी को इज्जत करनी। कोई आया है तो बोलने नहीं है, अपने आ जाओ तो बस सारी हंसी डांस गाना सब होना है। फिर अपने रिश्ते अच्छे हैं, अपना अपना सब जानते हैं, तो मुझे भी तो अपना समझो। जब मैं तुम्हें अपना समझ रही हूँ तो मुझे भी तुम अपना समझो। मुझे क्यों पराया कर रहे हो? मैं अपनी तरफ से इतनी मेहनत करती हूँ, मैं ब्लॉग बनाती हूँ, मैं ये जो ड्रेसेस होते हैं इनके प्रमोशन करती हूँ, तो मैं भी तो काम ही कर रही हूँ ना, कमा रही हूँ, काम कर रही हूँ, सब कुछ सहन करके। फिर भी मेरे को ना तो कभी कोई ये होता है ना, ये सपोर्ट भी नहीं मिलता। मैं कभी भी बीमार होती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैं नाटक कर रही हूँ, कोई काम वाम की वजह से, दिखाने की वजह से। मेरे से कोई हाल पूछने वाला भी नहीं होता कि तू कैसी है। पैर टूट गया था तब भी एक बार भी नहीं पूछा तू कैसी है, कि कितनी पैर में लगी है, कि खाना खा ले। और मैं थोड़ी सी बीमार होती है वही खड़ी रहती हूँ कभी भी, और दिखाते भी तो वही है ना जो होता है। ये तो है नहीं कि मैंने स्क्रिप्ट करके या खड़े करके करती हूँ, जो चीज हो रही है वो रियल वही दिखाती हूँ, वही दिखता है। जब वो आती तो वो भी दिखता ना, पैर छूती हूँ, मुंह फुला के नहीं आशीर्वाद देती हूँ, तो वो जो है रियल वो दिख रहा है, ना कि कोई ड्रामा दिख रहा है। वो आज से नहीं, न जाने कब से सहन कर रही हूँ, फिर भी एक इज्जत रखती हूँ कि बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। कब समझेंगी मुझे दुख है, इतने दुख में रह रही हूँ, कब समझेंगी? मैं ही क्यों समझू सारी बातें? कब से समझती आ रही हूँ, अब क्यों समझू? वो नहीं समझ सकती। एक बार कहते हाथ, एक होता है ना गले मिलने का, तो मैं उनसे कहती हूँ कि गले मिल लो। एक होता है कि नहीं बेटी कुछ हो गया है, ऐसे कर दूं, गले मिल लूं। एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है, वो भी नहीं होता। मैं तो करती हूँ ना, क्यों नहीं होता? इंसान नहीं है कि मैं ही समझू सारी चीजें कि ये रिवाज है कि माँ नहीं आती घर। आपकी भी तो आती थी ना, जब आपकी सासू माँ थी तब आती थी, खुद बताती अपने मुंह से, तब रिवाज था। जब मेरी माँ की बात आती तब रिवाज नहीं था। हर चीज में मैं ही क्यों घुटूं? समझो, क्यों नहीं समझती उस चीज को? बात करने बैठे तब नहीं समझती, गुस्सा हो जाती हैं। मत समझो, यहाँ के थ्रू, वीडियो के थ्रू समझेंगी। तुम्हें समझना है तुम समझो, नहीं समझना मत समझो। मेरी बेटी तो समझेंगी ना एक दिन। जब शादी हुई थी तब से मैंने कभी अपनी चीजें नहीं रखी कि मेरे को ये करना है कि वो करना है। मना करती गई, हर चीज दबनाती गई। ठीक है, नहीं करा ना, मत कराओ। शादी हुई तब
मैं कहती थी कि मेरे को फैशन डिजाइनर बनना है, ये करना है, वो हाँ हाँ बेटा कर लेना, अब भी थोड़ी फाइनेंशियली सब सही नहीं है सूरज, ये नहीं है। समझा मैंने उस बात को, कभी मैंने लड़ी नहीं या कभी वो हुई हूँ, तब समझती तो आ रही हूँ, फिर जिंदगी ने मेरे साथ ऐसा कर दिया। आप लोग कब समझेंगे? मैं ही तो समझ रही हूँ, मैं तो फिर भी इतना समझ रही हूँ सब कुछ, फिर भी मैं बुरी हूँ। तो ठीक है मैं बुरी बनती हूँ, मैं क्यों अच्छी बनूं फिर? ना तुम्हारे सामने रोना धोना करती, क्योंकि तुम्हारे सामने ज्यादा रोना धोना करें तो फिर कहते हैं तो बताओ हम क्या करें, फिर बताओ क्या करें हम। तो मैं तो रो भी नहीं सकती तुम्हारे सामने, क्योंकि कहते तो क्या करें हम, बता तू बता दे वही कर देंगे, क्या करें। तो वो भी मेरे को इनडायरेक्टली लगता है कि मेरे ऊपर वो ऑप्शन उठा रहे हैं कि मैं इस जिंदगी में खुश नहीं हूँ, मैं रह नहीं पाऊंगी।